नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडियम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए तरोताज़ा जानकारियों के साथ आपको देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं बताने जा रहा हूं। तो 11:30 का समय हो चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है सुर्खियाँ आज का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि देश में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामले में जो है लोगों से ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है और अगले 3-4 हफ्ते के वायरस को प्रसार को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर जो है जुटने की ज़रूरत लोगों को बताई है। और मैं बता दूं कि मार्स रोवर पर जो मैंने परसिवरेंस जो है का जो है मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, उस पर आप देख सकते हो। नासा का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैं बता दूं कि मार्स रोवर ने मिशन की पहली तस्वीर जो है सेल्फी ली है और सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के विषयों के सभी सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की आगाज़ शुरू होने वाली है आज शाम से, दोपहर से तो आज शुरू होने वाला है। मुंबई इंडियंस और बोला जाए तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत होने जा रही है खेल की। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण का जो है आगाज आज होने जा रहा है और इसमें 8 टीमें खेलेगी, 52 दिन और 60 मैच होंगे। तो ये थी सुर्खियाँ। तो चलिए मैं बता दूं फटाफट आज की क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है आप हम लोग डिस्कशन करते हैं बेसिक पॉइंट्स के साथ। तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और थॉट्स ऑफ द डे और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1967 में बोइंग 737 ने पहली सफल उड़ान भरी। बोइंग 727 में सुधार करके अमेरिकी की बोइंग कंपनी द्वारा बनाए इस विमान ने लुफ्थांसा एयरलाइंस में फरवरी 1968 से सेवाएं शुरू की। आज ही के दिन वर्ष 1957 में सुरेश संकट टलने के बाद जो है इस स्वेज संकट टलने के बाद इस नहर को दोबारा खोला गया था। तब इस नहर पर कब्जे के लिए इजरायल के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने मिस्र पर हमला कर दिया था। हाल ही में स्वेज नहर में एक कार्गो कंटेनर शिप के फंस जाने से दुनिया के कारोबार प्रभावित हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1893 में हिंदी यात्रा साहित्य के जनक महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। 45 साल देश की दुनिया की यात्राओं में बिताया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरी लद्दाख यात्रा में विस्तृत हिंदी उर्दू जो ऐतिहासिक, धार्मिक और पारंपरिक जगहों और विवादों का विस्तृत विश्लेषण है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, भोजपुरी, उर्दू, फारसी, अरब, बेतली, शैली, फ्रेंच, रूसी भाषा में किताबें लिखी। बाद में बौद्ध भिक्षु बने। 1963 में उन्हें पद्म भूषण से मिला पुरस्कार से नवाजा गया। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ आज का इतिहास। क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो कोरोना के खिलाफ साल भर से हमारी जो लड़ाई चल रही है, ऐसे में व्यवस्था में थकान और कुछ ढिलाई स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें 2-3 हफ्ते और कड़ाई बरतनी होगी और प्रशासन को मजबूत करना होगा। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के बीच राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा और बाद में देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बातें कही है। पीएम ने इशारों में लॉकडाउन की आशंका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जो है अब ऐसे कड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास संसाधन हैं, हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी टेस्ट ट्रैक पर जोर देना होगा। तो ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब देश में लॉकडाउन होने का विचार नहीं है, लेकिन हाँ राज्य स्तर पर मेरी मानना है कि राज्य में स्थिति खराब होगी तो राज्य में व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य सरकारें जो है ये निर्णय ले सकती हैं और लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज इससे रायपुर में कल से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा 7 दिन का। उस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में चल रहे हैं। तो इस तरह से राज्य स्तर पे ये निर्णय ले सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सके। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन, थॉट्स ऑफ द डे। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती।
वो तो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। आप में क्वालिटी है, आप में एक्यूरेसी है, स्पीड है, आप में पेशेंस है, तो आप क्वेश्चन को जो है यूं ही चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप में क्वालिटी नहीं है, आप उसको ट्रिक को नहीं जानते हो, उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं जानते, तो वो लंबे समय लेंगे। इससे आपका समय भी जो है का नुकसान होगा और एग्ज़ाम में आप कम से कम जो है बहुत ही कम क्वेश्चनों को टच करके आ पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी अपने जो है लाइफ स्टाइल में लाओ, चाहे किसी भी सेक्टर पे क्यों ना आप बिलोंग करते हो, चाहे एग्ज़ाम का है, एज ए स्टूडेंट, कंपटीटर, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का मोटिवेशन लाइन ये था। तो आई होप आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए और साथ में वो एक जो है नोट्स का कॉपी रखिए, क्योंकि इसका नोट्स तैयार करना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो देश में भारतीय पोर्ट को जोखिम मुक्त और युद्ध सामग्री का कबाड़ हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि वार में मटेरियल सामग्री के निपटारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत पंडित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडला और मुंबई मुंद्रा बंदरगाह को वार मेमोरियल की कबाड़ से मुक्ति मिली है। इसमें सेल, बम, मिसाइल और आदि शामिल है। दरअसल सेना की विशेष बम निरोधक इकाई की निगरानी में कांडला पोर्ट के 13 ट्रक और मुंद्रा पोर्ट के 2 ट्रक वार मेमोरियल निपटारे के लिए नागपुर भेजा गया है। नेक्स्ट बता दूं, रिलायंस और चार्टर इंडस्ट्री ने ईंधन के लिए विश्व स्तर पर इंडिया H2 अलायंस बनाया है। तो रिलायंस व चार्टर इंडस्ट्री ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए विश्व स्तर पर इंडिया H2 अलायंस बनाया है, जिससे जो है भारत आत्मनिर्भर बन सकता है इस सेक्टर में हाइड्रोजन ईंधन पे, क्योंकि इस तरह का जो है ईंधन भारत के पास व्यवस्था नहीं है, ना ही भारत के पास कोई ऐसी जो है स्टॉक है। लेकिन आने वाले समय में हाइड्रोजन ईंधन पर जो है भारत पूरी तरह से निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट आता है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। जो है कि वो 99 वर्ष के थे करीब करीब। मैं तो बता दूं वो काफ़ी लंबे से भी बीमार थे और उनका जो है हाल ही में मौत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर में पक्षियों की मौतें जो है शुरू हो गई है। तो बहुत ही स्थिति खराब है कि लगातार जो है इस तरह के मामले आपको देखने को मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में ये दूसरा लहर है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और मैं बता दूं, ब्रिटेन की महारानी जो कि उनका पति का जो है मौत हो गया हाल ही में, तो एक बहुत ही बेहद दुखद घटना भी रही है ये, क्योंकि काफ़ी वो उम्र एज्ड थे वो, इसी कारण जो है उनकी मौत हो गई है। तो फिर अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कारों के लिए प्रस्तुतकर्ता के तौर पर यानी होस्ट के तौर पर चुने जाने की घोषणा की गई है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिली है कि बाफ्टा ब्रिटिश फेडरेशन फिल्म फेडरेशन की एक जो है पुरस्कार के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को जो है चुना गया है। नेक्स्ट बता दूं, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल प्रत्यक्ष संग्रह जो है इस बार 9,45,000 करोड़ रुपया बजट संशोधित अनुमान से 5% अधिक रहा है। तो देख सकते हैं कि मार्च का बात बोला जाए या 2020-21 में जो भी संशोधित जो आंकड़े बताए गए, अनुमान लगाए गए, उससे 5% अधिक ही जो है हुआ है। ये CBDT ने जो ये बातें कही हैं।
तो बहुत ही अच्छी है उपलब्धि है। इसी तरह भारत की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही किसान परियोजना का विस्तार किया जाएगा। ये बातें जो है सामने निकल कर आई है और जल्द ही जो है देश में बहुत सारी ऐसी रेल किसान रेल जो है शुरू की जा सकेगी। कामयाब एक पहल की गई है जिसमें 400-450 से अधिक फेरे अब तक जो है लग चुके हैं। किसान रेल के रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अफसर जो है करेंगे इसकी नियमित निगरानी। और इसके जो है अगस्त 2020 से ये चालू हुई है कोरोना काल से ही, और अभी लगभग 455 फेरे लगा चुकी है और हर एक राज्य में जो है इसकी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, भारत ने ईरान में बनाए जा रहे चाबहार पोर्ट का संचालन मई तक शुरू कर सकता है। ये बातें सामने आई है क्योंकि जो है लगातार तेजी से काम हो रहा है। इसके बारे में आपका वीडियो के अंत में जो है स्पेशल इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, लोगों को जरूर शेयर करें। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि भारत और ईरान जो है इस मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और जल्द ही जो है मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट बता दूं, एसएससी प्लेयर ऑफ द अवार्ड के लिए भुवनेश्वर कुमार, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम रावत को नामित किया गया है। तो ये देख सकते हैं, उससे पहले ऋषभ पंत जो है बने थे। तो उनकी को जो है यह उपलब्धि मिल चुकी है। और बता दूं कि जिम्बाब्वे के भी खिलाड़ी को जो है इसमें जो है सीन विलियम्स को भी जो है नॉमिनेशन मिला है। वहीं महिला कैटेगरी में भारत की राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम रावत को और दक्षिण अफ्रीका के लिजेल ली को भी नामित किया गया है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है भारतीय खिलाड़ियों की। और नेक्स्ट बता दूं, श्रीलंका ने ISIS और अलकायदा जैसी 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है क्योंकि पिछले साल ही जो है श्रीलंका में हमला हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और श्रीलंका लगातार जो है इस तरह के आतंकवादी संगठनों पर जो है कड़ी कार्रवाई कर रहा है और आने वाले समय में जो है बहुत ही तेज़ी से कार्रवाई होगी। भारत को भी जो इसमें शामिल होने की जरूरत है और उसने भारत से भी मदद की मांग की है। तो बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया है श्रीलंका की सरकार के द्वारा। बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि जो आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो किसी के लिए नहीं होते हैं, चाहे वो परिवार हो या आम आदमी हो। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानते हैं। तो एल्किनीस को पहले ओलिफिन्स के रूप में जाना जाता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम के उत्पादन के लिए जो है धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करता है। लिग्नाइट, कोक, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट ये सभी क्या हैं, कोयले के प्रकार हैं। इस तरह का सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तेल के ताजे सैंपल के भंडारण के लिए किसका जरूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन और हीलियम का प्रयोग होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, बासी हो जाते हैं, स्टेल हो जाते हैं, जिससे जो है वो उस पर खट्टापन या बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं, जिसके खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था आज का टॉप 5 जो है विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देश के कोरोना के जो हालात हैं उससे जुड़ी हुई न्यूज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे और जो कि भारत के साथ जो चाबहार पोर्ट ईरान में बनने जा रहा है उससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए मैं बात करूं देश दुनिया की कोरोना की स्थिति की, तो मौत का आंकड़ा जो है 29 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में 29 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की जान ले चुका है। वहीं लगभग 1,34,00,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण की जद में आ चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ताजा आंकड़े में यह बातें खुलासा हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में दुनिया में 192 देशों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,40,134,38,180 पहुंच गई है। वहीं मतलब 13,40,00,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं दम तोड़ने वाले वायरस से दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या लगभग जो है 2,09,04,500
154 हो गई। यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका के ब्राजील और भारत तीसरे ऐसे देश हैं। तो मैं बता दूं परियोजना के बारे में, जो चाबहार पोर्ट है। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। ईरान में चाबहार पोर्ट का उपयोग करते हुए समुद्री परिवहन के लिए हब के रूप में परमसन परिवहन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना है। भारत के लिए बंदरगाह का महत्व क्या है बता दूं। इसे 3 भागीदार के देशों के साथ अन्य प्रमुख एशियाई देशों के मध्य जो व्यापार के लिए सुनहरे अवसर का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में भी चीनी निवेश के साथ विकसित किए जा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट बंदरगाह में प्रतीक के रूप में भी काम कर सकता है। चाबहार परियोजना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परियोजना का गलियारा रूस तथा यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क एक दूसरे के पूरक होंगे। तो ये था चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ और कोरोना से के जो आंकड़े जो निकल के आए हैं अमेरिका के सरकार की तरफ से, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारियां थी। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबा खैर। एक बार जाते जाते आपसे को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दो कि कल का आपने क्लास नहीं किया है तो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो क्या है खास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।